दोस्तों, आज की कहानी है ननन रानी। तुमसे तो किसी की खुशी देखी नहीं जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे जूही, कॉलेज के वार्षिक समारोह पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में टीचर ने तेरा नाम डांस के लिए दे दिया है। कॉलेज में एक दिन उसकी सहेली ने उसे पुकारा। जूही प्यारी सी लड़की हंसती खिलखिलाती उसके व्यवहार की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त थे। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। हाँ, टीचर ने बताया था सन रिहर्सल के लिए चलते हैं। जूही ने कहा वार्षिक समारोह का दिन आ गया और शुरू हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। अपनी बारी आने पर उसने डांस किया। उसके डांस के तो कॉलेज में सभी दीवाने थे। वही प्रोग्राम में कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन जूही का उस तरफ ध्यान नहीं गया। अपनी बेफिक्री में वह घर आ गई। इतवार को जब अपनी माँ के साथ नाश्ता लगा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई अजनबी खड़ा था। जी, आप कौन? बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। जूही जाकर अपने पापा को बुला लाई। जी, मैं आत्माराम दुबे। आप वही आत्माराम जी है ना जिनकी पेपर मिली है? जी, आपने ठीक पहचाना। आइए, अंदर आइए। बाहर क्यों खड़े हैं? जूही, पानी लेकर आओ बेटा। देखिए भाई साहब, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करनी। बेटिया को मैंने कॉलेज फंक्शन में देखा था। अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। ये तो हमारी खुश नसीबी है, लेकिन रिश्ता बराबरी वालों में ही हो तो ही अच्छा लगता है। शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं। मेरा इतना बड़ा व्यापार जरूर है, लेकिन आदमी बिल्कुल सादा हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, उनसे मिलकर आपको ऐसी कोई बात नहीं लगेगी। पहले आप भी मेरे परिवार से मिल लीजिए, उसके बाद ही हाँ कीजिएगा। अगले दिन जूही के माता पिता आत्माराम जी के घर गए। वहाँ सबसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। बेटा अक्षय तो उसका मन को बहुत भाया। अब जूही और अक्षय के आपस में एक बार मिलने तक बात टाल दी गई। जल्द ही आत्माराम जी ने अक्षय और जूही को मिलवाया। अक्षय ने जूही से पूछा, इस शादी से तुम्हारी क्या अपेक्षा है? मेरी किस्मत की लकीरें में क्या लिखा है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पति और ससुराल के सब लोग मुझे पूरा मान सम्मान दे, क्योंकि परिवार ही मेरी ताकत है। और जब ये ताकत मेरे साथ होगी तो मैं दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। जूही की बात सुनकर अक्षय को बहुत अच्छा लगा। वो भी खुले विचारों का लड़का था। चाहता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जूही से शादी के लिए उसने हाँ कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। जैसा जूही ने चाहा था वैसा परिवार उसे मिला। जूही को अपनी बहू के रूप में पाकर आत्माराम जी और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। रिश्ता होने के बाद से ही उसे रिश्तेदारों और दोस्तों से यही सुनने को मिलता कि जूही की तो किस्मत खुल गई, घर बैठे इतने अमीर घराने की बहू बन गई। ये सब सुनकर जूही को बहुत दुख होता। एक दिन अपनी ननद के मुंह से यही बात सुनकर उसकी आंख से आंसू निकल गए। वो बोली, दीदी, मैंने तो कभी किस्मत की लकीरों की फिक्र की ही नहीं थी। मैंने तो हमेशा अपने माता पिता के अच्छे संस्कार लिए थे और वैसा ही मेरा व्यवहार है। मेरे संस्कार और गुण देखकर ही पापा जी ने मुझे बहू के रूप में पसंद किया था। अगर मेरा व्यवहार बुरा होता तो क्या कोई मुझे इतना प्यार करता? क्या पैसा ही सब कुछ होता है जिंदगी में?
व्यवहार कुछ नहीं होता। घर के सब लोग भी वहीं बैठे थे। अक्षय को भी अपनी बहन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह कुछ बोलने को हुआ तो उसकी मम्मी ने इशारे से शुरू करा दिया। फिर वह प्यार से जूही के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तुमने अपनी व्यवहार कुशलता, प्यार और विश्वास से अपने ससुर का दिल जीत कर अपनी किस्मत को बदला है। उसके बाद तुमने हम सबका भी दिल जीत लिया। तुम्हारे बिना अब हमें हमारा परिवार अधूरा लगता है। रही बात लोगों के कहने की, तो रिश्तेदार तो बोलते ही हैं, कुछ भी उनके लिए कर लो। उन्हें तो हर बात में कमी निकालनी होती है। साहिब घर के ही लोग क्यों ना हो, कहकर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा। फिर वह अपनी बेटी से बोली, तुमसे तो किसी की खुशी देखी नहीं जाती। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण आज तक तुम अपने ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाई हो। किस्मत में लिखे को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। घर बैठे ही सब कुछ नहीं मिलता। आज के बाद जूही के बारे में कुछ गलत मत बोलना। अपनी सासू माँ का समर्थन पाकर जूही उनकी गोद में सिर रखकर बैठ गई। माँ, आज आपने मेरा मान रख दिया। बहू, तेरे अलावा ये हमारे परिवार के भी सम्मान की बात है और मुझे अपने परिवार के हर सदस्य का मान रखना आता है। और उन्होंने जूही के सिर पर प्यार से हाथ फेरा।